नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। ये जो हफ्ता अभी आ रहा है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक रहेगा। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई सारे इवेंट इस पूरे हफ्ते में अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे। सबसे पहले यूएस इलेक्शंस के एग्ज़िट पोल्स आएंगे और वो आएंगे ट्यूसडे को, यानी हमें ट्यूसडे को उन एग्ज़िट पोल्स का सामना करना है। फेड का डिसीजन आएगा इंटरेस्ट रेट्स के दरों के ऊपर और उसका सामना हमें करना है ऑन थर्सडे, तो गुरुवार के दिन हमें उसे भी एक फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद इन दोनों इवेंट्स के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि चाइना अपने फिस्कल स्टिमुलस को अनाउंस कर सकता है, जो शायद इस वीकेंड तक आ सकता है। तो ये सभी इवेंट्स अगर आप देखें तो वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, यानी इसे प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो मार्केट वॉलेटाइल रहेंगे। अगर आप आज ही स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो को देखें तो जो यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वहाँ पे हमने कुछ नरमी देखी है, और साथ ही साथ यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में भी हमने कुछ वीकनेस देखा है, वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो वहाँ की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी है एनबीसी, उसने ये प्रेडिक्ट किया है कि शायद वहाँ पे अभी जो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो रेस चल रही है उसमें 49% कमला हैरिस को और 49% डोनाल्ड ट्रंप को वोट्स मिल सकते हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ऐसा बताया जा रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस पर्टिकुलर इलेक्शन को विन कर सकते हैं, लेकिन अभी वहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और इसी वजह से हमारे मार्केट्स हमें लगता है कि एक रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन 24,000 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो हम 23,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं। 23,800 के करीब मार्केट के लिए एक बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब आप कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स ले सकते हैं, बट विद अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे, नॉट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। और अगर यहाँ से मार्केट में कोई भी रिबाउंड अगर आता है तो क्लोज टू 24,500 हमें लगता है कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है, और इसी वजह से उन लेवल्स के करीब आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कम कर सकते हैं। मार्केट 24,500 के ऊपर अगर क्लोज कर लेता है तब हमें लगता है कि बड़ी शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और उस केस में हम 25,000 तक भी लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन 24,500 के ऊपर की क्लोजिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर मार्केट 23,800 के नीचे क्लोज होता है तो ये सेल ऑफ बढ़ेगा, और शायद उस केस में हम 23,000 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। इन बिटवीन मार्केट के लिए 23,400-500 के करीब 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मौजूद है। तो ब्रॉडली हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर वीक में हम मार्केट में बड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस वजह से हमें इस मार्केट में काफ़ी केयरफुली हमारे ट्रेड्स को क्रिएट करना है। साथ ही साथ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बेटर है, लेकिन 52,000 के ऊपर ही हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में तेज़ी बनेगी, और तब तक हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा बिटवीन 50,900 एंड 52,000। बिलो 50,900 हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में वीकनेस बढ़ सकती है, जो शायद 50,500 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। बाकी इंडाइसिस में हमें लगता है कि काफ़ी हमें सिलेक्टिव रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।